पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है। इस बिल का नाम है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल अपराजिता कानून एवं संशोधन विधेयक 2024। इस प्रास्ताविक कानून का मकसद बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों के जरिए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है। ममता सरकार ने इस विधेयक को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हुई हत्या के बाद विधानसभा में पेश किया। इसके लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया था। विधानसभा में पारित होने के बाद कानून बनने के लिए बिल को राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होगी। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या अभया के आरोपियों को 10 दिन में सजाए मौत मिलेगी? क्या ममता बनर्जी अपने ही बिल के अनुसार इन दरिंदों को सजा दिला पाएंगी? बता दें, विधानसभा में बिल पर हुई बहस के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में 20 साल की दलित महिला के साथ रेप और 2013 में बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में एक कॉलेज छात्रा की रेप और बर्बर हत्या के साथ ही पिछले हफ्ते जयपुर के एक सरकारी अस्पताल में एक बच्ची के साथ हुए हादसे का जिक्र किया। उन्होंने कहा, यूपी और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर असामान्य रूप से ज्यादा है। वहाँ न्याय नहीं है, लेकिन बंगाल की महिलाओं को अदालतों में न्याय मिलेगा। सदन में बिल पेश होने के बाद बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा, हम चाहते हैं कि ये कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो। इसे लागू करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमें परिणाम चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। हम मुख्यमंत्री के बयान को आराम से सुनेंगे। वो जो चाहे कह सकती हैं, लेकिन आपको गारंटी देनी होगी कि ये बिल तुरंत लागू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बिल के भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ साथ 2012 के पॉस्को अधिनियम के कुछ हिस्सों में संशोधन करने और पीड़िता की उम्र चाहे जो हो, कई तरह के यौन उत्पीड़न के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है। इस बिल में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। बीते महीने लागू हुए बीएनएस की धारा 64 में बलात्कार के लिए 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। वहीं बीएनएस की धारा 66 में बलात्कार और हत्या और ऐसे बलात्कार जिनमें पीड़ित निष्क्रिय हो जाती है, उसमें मौत की सजा का प्रावधान है। इसमें 20 साल की जेल की या उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान किया गया है। अपराजिता विधेयक में ये प्रावधान है कि इस तरह के अपराधों में केवल मौत की सजा दी जाए। इस विधेयक में सामूहिक बलात्कार के लिए भी मौत की सजा का प्रावधान है। अपराजिता विधेयक में बलात्कार पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने वालों के लिए 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि बीएनएस में इसके लिए केवल 2 साल की सजा का प्रावधान है। इसमें अदालती कार्रवाई से संबंधित किसी भी मामले को बिना अनुमति के छापने या प्रकाशित करने पर बीएनएस के तहत मिलने वाली अधिकतम 2 साल की सजा को बढ़ाकर 3 साल से 5 साल तक कर दिया गया है। वहीं एंटी रेप बिल में क्या है, इसके बारे में जानिए। बिल में रेप हत्या के दोषी के लिए फांसी की सजा का प्रावधान, चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के अंदर सजा सुनाने का प्रावधान है। वहीं पुलिस को 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। अपराधी की मदद करने पर 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। हर जिले में स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाने का प्रावधान है। रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में टास्क फोर्स एक्शन लेगी। रेप के साथ ही एसिड अटैक के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। बिल में रेप की जांच और सुनवाई में तेजी लाने के लिए बीएनएस के प्रावधानों में संशोधन शामिल हैं। देखिए, जो कमेंट किया गया है कि डॉक्टर्स के साथ कंपेयर किया गया है बुचर्स के साथ, देखिए हम लोग एक शांतिप्रिय भाव प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग का जो डिमांड है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जो भी इंसिडेंट हुआ है, हिनस क्राइम हुआ है, आज 23 डेज पास हो गया है। अभी भी जो तिलोत्तमा का जो खून के साथ जो लिंक है, जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व है, वो अभी तक भी कोई भी सामने नहीं आया। हालांकि ये सीबीआई के हाथ में गया है, सीबीआई भी जांच कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी अराउंड 22-23 डेज पास्ट, सो अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। तो इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक प्रोटेस्ट में हम लोग को डिमांड और भी ज्यादा है कि जो राज्य सरकार का जो पुलिस है, जो कोलकाता पुलिस है, उसका जो पर्टिकुलर रोल है वो हम लोग को बहुत सस्पिशियस लग रहा है। इनिशियली 4 to 5 डेज में जो इनके बीच में हम लोग सोच रहे हैं कि संदीप घोष हो सकता है, उसको कोई भी जेरा वगैरह नहीं किया। हालांकि सीबीआई आने के बाद संदीप घोष में ये सब आया है। तो वो इनिशियली 3 to 4 डेज में जो राज्य सरकार पुलिस और कोलकाता पुलिस का जो नाकामी है, वो हम लोग उसके लिए यहाँ पे आए हैं कि वो लोग का रोल क्या है
जो एविडेंस था वो एविडेंस पूरा शायद अभी तक तो कोई भी मेल नहीं रहा, वो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन सीबीआई चल रहा है। तो यही हम लोग प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और यही हम लोग का डिमांड है। जब तक कोलकाता पुलिस और सीपी जब तक यहाँ पे आके रिजाइन नहीं कर रहा है, स्पेशली सीपी, हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। एप्पल की वाइफ है एक आईपीएस ऑफिसर की भी, और शायद उसी नोटिस भी जारी किया है उसी ऑफिसर ने, ऐसा बताया गया है। तो क्या आप मतलब क्या सोचते हैं उसको लेकर? देखिए, ये तो जो उन्होंने कमेंट किया है वो एकदम ही बेफाजुल कमेंट किया है, ठीक है। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग बुचर्स नहीं है। हम लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट एक वन टाइप ऑफ वे है कि हम लोग का जो डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोल रहा है कि हम लोग बुचर्स है, हम लोग ऐसे कर रहे हैं। मे बी टीएमसीपी के अंडर में है, इसलिए शायद वो यह कमेंट पास कर रहा है, लेकिन हम लोग इसको एकदम समर्थन नहीं करते हैं। আমাদের নাম কলকাতা পুলিশ নয়। একদম শান্তিপূর্ণভাবে হিউম্যান ট্রেন ফর্ম করে দায়িত্ব নিয়ে এই জায়গাটি আসবো এবং তারপর আমাদের ডেপুটেশন টিম কলকাতা পুলিশের টিমের সাথে কথা বলতে যাবে। আমরা যে দায়িত্ব একদম ডেপুটেশন টিমের জন্য যে 22 জন ডাক্তার আমরা ভেতরে গেছিলাম তাদের জন্য